हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक मतलब, एमेटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग और एंटी का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है, सप्रेस करना, अपोज करना। तो ये तो एंटी एमेटिक ड्रग्स, वॉमिटिंग को रोकने वाली ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स दैट सप्रेस और प्रिवेंट वॉमिटिंग नोन एज एंटी एमेटिक ड्रग। तो हमें जब वॉमिटिंग होती है तो हम उसको रोकने के लिए, अगर हमें ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको रोकने के लिए हम ड्रग्स लेंगे, वॉमिटिंग को रोकने वाली ड्रग्स, जिसको हम बोलेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, और जो क्लासिफिकेशन में ड्रग्स आती हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग होती कैसे है? देखिए, वॉमिटिंग का हम दूसरा नाम होता है एमेसिस। तो ये वॉमिटिंग हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। तो जब वो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, जब उसको सिग्नल मिलेगा, जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, तो उसके स्टिमुलेशन से हमें वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अब ये वॉमिटिंग सेंटर कहाँ से स्टिमुलेशन रिसीव करता है, कहाँ से सिग्नल रिसीव करता है जिससे कि वॉमिटिंग होनी है? तो वो रिसीव करता है, दोनों तरीके से रिसीव करता है, सेंट्रली और पेरिफेरली। तो सेंट्रली जो रिसीव करता है वो तो हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और पेरिफेरली जो रिसीव करता है वो हो गया जीआईटी। जीआईटी में जो म्यूकोसा होती है वहाँ से, और ब्लड वेसल से, ठीक है। तो ये कुछ पाथवे हो गए जहाँ से वो रिसीव करता है, जहाँ से वो रिसीव करता है स्टिमुलस, ठीक है। तो अब ये हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि जो वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेशन कहाँ से रिसीव करता है, पेरिफेरली और सेंट्रली। तो पेरिफेरली अगर रिसीव करेगा तो वो कहाँ से रिसीव करेगा? जीआईटी और ब्लड वेसल से। सेंट्रली रिसीव करेगा तो वेस्टिबुलर एपरेटस या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, यहाँ से इम्पल्स मिलता है और फिर वो वॉमिटिंग सेंटर को जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। अब रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, हम ये जान लेते हैं। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वॉमिटिंग सेंटर में के लिए जो सिग्नल पहुंचाते हैं, स्टिमुलेशन पहुंचाते हैं, वो कौन कौन से सेंटर होते हैं? देखिए, जीआईटी में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? 5-HT3, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? M1 और H1। M1 कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मस्कैरिनिक, और H1 होते हैं हिस्टामिनिक। अब CTZ क्या होता है? कीमो रिसेप्टर टैक्टिक जोन, ठीक है, ट्रिगर जोन या कीमोटैक्टिक जोन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्या होता है ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन? क्या होता है ये? है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ये वो जोन होता है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और मेडुला में भी कहाँ पे? फोर्थ वेंट्रिकल, वो जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके फ्लोर पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? D2, जिसको हम डोपामिन बोलते हैं, न्यूरोकाइनिन, जिसको हम NK1 बोलते हैं, और 5-HT3, जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। तो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ से वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि फिर हमें वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है? देखिए, हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये भी लिख देना है, ठीक है, ये भी लिख देना है, इससे भी ये भी उसमें काम आ जाएगा। और बाकी हम इसमें यहाँ जान लेते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर्स कहाँ से स्टिमुलेशन रिसीव करता है और वो कैसे रिसीव होता है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। और बाकी डिटेल में हम तब देखेंगे जब हम इनकी पर्टिकुलर ड्रग्स पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे जैसे जीआईटी में कौन सी यूज़ होती है, हम वो सब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं सारा एक साथ, ठीक है। तो वॉमिटिंग सेंटर, देखिए, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको हम एक रिलेट करके चलेंगे। जैसे कि वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट करे, पहले तो कोई भी स्टिमुलेशन आएगा वो कीमोटैक्टिक जोन में या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो एक्टिवेट होगा ये CTZ स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, और फिर वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, तो जो भी स्टिमुलेशन जाएगा, जो भी सिग्नल जाएगा, वो पहले CTZ को जाएगा, CTZ को जाएगा, और फिर उससे वो फिर उसको वो स्टिमुलेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को। एक और बार देख लेते हैं। देखिए, जो हम यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या 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 हो रहा है, वो हमारा लास्ट में क्या होना है, वो फिर एक्टिवेट
जो भी हमारे सिग्नल्स जाएंगे वो CTZ को सिग्नल्स जाएंगे, फिर वो एक्टिवेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे GIT हमें GIT से वॉमिटिंग सेंटर कैसे एक्टिवेट होगा। जैसे कोई रेडिएशन होता है, कोई ड्रग्स से, या कीमोथेरेपी होती है जब कभी हमारी, या GIT में इरिटेशन होती है। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो म्यूकोसल लेयर है, जो हमारी सेल्स हैं वहाँ की, वो इरिटेट हो जाती हैं, वो हमारे वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, ड्रग हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, GI इरिटेशन हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे इरिटेशन होगी, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा वहाँ की सेल्स पे, तो वो रिलीज़ करेगी 5-HT या प्रोस्टाग्लैंडिन। उससे क्या होता है, जब वो डिस्टर्बेंस होगा तो वहाँ पे सेरोटोनिन इंक्रीज़ होगा। अब जब 5-HT का दूसरा नाम क्या होता है, सेरोटोनिन। तो जब सेरोटोनिन इंक्रीज़ होगा तो जब वो स्टिमुलेशन पहुँचाएगा, स्टिमुलेशन कैसे जाएगा, वो वेगल नर्व फाइबर्स को पहुँचाएंगे, फिर वो नर्व फाइबर से न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में सिग्नल जाएगा, और फिर वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर को भी स्टिमुलेट, सबसे पहले उसको यहाँ CTZ पे जाना पड़ेगा, फिर उसको फिर वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी जब कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो वो रिलीज़ करती है 5-HT, मतलब सेरोटोनिन, तो जिसकी वजह से CTZ एक्टिवेट होता है, और CTZ फिर स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को। ठीक है, अब आप है ना ईयर में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस क्या ही होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है हमारा ईयर। ठीक है, ईयर में जैसे हम कभी ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवलिंग से हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं, जो हैं, जो हम 3 ईयर ऑसिकल्स पढ़ते हैं, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, जो होती हैं वो है ना, वो वाइब्रेशन, उनमें ना वाइब्रेशन होता है। जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन फिर है ना, फिर सिग्नल सेंड करता है सेरिबेलम को, वो सिग्नल सेरिबेलम को सिग्नल सेंड करते हैं, जिसकी वजह से CTZ एक्टिवेट हो जाता है, और CTZ से फिर स्टिमुलेशन पहुंचता है वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग सेंटर से फिर हमें वॉमिटिंग आती है। जैसे हम कभी, ये होता है मोशन सिकनेस, जब हम कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो हमें है ना वॉमिटिंग होती है, तो इसी की वजह से होती है, क्योंकि सेरिबेलम पे हमारे जो ईयर में वाइब्रेशन हो रहा होता है ईयर ऑसिकल्स में, जिसकी वजह से वो सेरिबेलम को इम्पल्स पहुंचाता है, सिग्नल पहुंचाता है, और उसकी वजह से हमारे वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग आती है। अब हम देखेंगे कॉर्टेक्स जब हम कुछ गंदा स्मेल कर लेते हैं, या फिर हमें कभी पेन होता है, या फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है, तो वो भी हमारे जो कॉर्टेक्स है उसको सिग्नल पहुंचाएगी, और सिग्नल पहुंचा के वो फिर सिग्नल जाएगा CTZ पे, और CTZ फिर उसको एक्टिवेट करेगी वॉमिटिंग सेंटर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि देखिए, एक तो होती है 3 टाइप की वॉमिटिंग होती है, एक तो होती है मोशन सिकनेस, और एक होती है मॉर्निंग सिकनेस, और एक होती है डायरियल। ठीक है, तो मोशन सिकनेस हमारी ट्रैवलिंग में होती है, हमने हमेशा देखा है, और मॉर्निंग सिकनेस हमको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, और जो होती है डायरियल हमको किस में देखने को मिलती है, जब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें 3 टाइप की वॉमिटिंग देखने को मिलती हैं। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक ड्रग्स। देखिए, इसका एक निमोनिक है। सबसे पहले तो हमें ये अपने आप से याद रखना है, लेकिन फिर भी हम इसकी जो क्लासेस हैं हम उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है हमारे पास। देखिए, मेट 5 पीपल एंड नन हैव एनी नॉलेज। ठीक है, मेट 5 पीपल एंड नन हैव एनी नॉलेज। तो इसमें जो ब्लू पेन से जो मार्क हैं वो इनके निमोनिक हैं, वो फर्स्ट लेटर इनके यहाँ से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो एंटी एमेटिक ड्रग है, इसमें देखिए मेट 5 पीपल, तो फर्स्ट वाला है 5, तो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, P फॉर प्रोकाइनेटिक एजेंट, A फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, N फॉर न्यूरोलेप्टिक्स, और H फॉर H1 ब्लॉकर्स, और A फॉर एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स, और
नॉलेज में जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, एन से, ठीक है। वैसे तो के है लेकिन के साइलेंट होता है, फिर हम उसको एन से देखेंगे। तो इसमें देखिए न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं NK1 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसमें आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो बाकी हम इसके ड्रग्स देख लेते हैं। तो ये जो 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ऑन्डेसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन और रेमोसिट्रॉन, ठीक है। ये जो 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो सेरोटोनिन, अब 5-HT3 हमको पता है उसका नाम सेरोटोनिन होता है, तो सेट्रॉन और सेरोटोनिन ये थोड़ा रिलेटेबल हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। सेट्रॉन जो है वो वो सेरोटोनिन वाले एंटागोनिस्ट में आता है, ठीक है। ऑन्डेसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन और रेमोसिट्रॉन। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में 2 ड्रग आती हैं, मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में हम सभी जानते हैं स्कोपोलामिन और हायोसिन, जिसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हायोसिन होता है, और डाइसाइक्लोमिन। न्यूरोलेप्टिक्स में होती है क्लोप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। H1 ब्लॉकर्स में जो होती है डाइमेनहाइड्रेनेट, डाइफेनेड्रामीन, मैक्लेजीन, प्रोमिथाजीन और डॉक्सिलैमिन और सिनारेजीन, ठीक है। एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स में होता है लोराज़ेपैम, एप्राजोलम और बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो जिसको हम NK1 भी बोलते हैं, उसमें 2 ड्रग्स आती हैं, एप्रीपिटेंट और फोसाप्रेपिटेंट, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एंटी एमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। अभी हम इन सारी ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे और वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।